हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विष्णु भगवान की व्रत कथा देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। इस दिन व्रत करके जो भी यह कथा सुनता है उसके मन वांछित फल प्राप्त होता है और उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की पौराणिक कथा और महात्म्य। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं पूरी कथा विस्तार से। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा पूरी जरूर सुनिएगा, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विष्णु भगवान के कई वर्षों पश्चात भी जब उनके यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र का जाप किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने जब ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे, तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ महादेव ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव की पूजा का विधान है। यही समय चातुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं और पौराणिक मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ व्रत ब्रज में आ जाते हैं। इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना भी बहुत पुण्यकारी और फलदायी माना जाता है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में एक कथा और है। राजा बलि ने जब वामन अवतार विष्णु भगवान को अपना सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा वह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रतिवर्ष कुछ समय चातुर्मास का समय उनके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष चातुर्मास में पाताल लोक में शयन करने के लिए जाते हैं। देवशयनी एकादशी को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पूरी कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से मन वांछित
फल प्राप्त होता है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है और विष्णु भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। जय विष्णु भगवान की जय।